हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूं दिगंबर बिष्ट और मैं हूं उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन रानीखेत से। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं शाम को लगभग 6:15 बजे से। अभी शाम होने वाली है भाई, और मेरा तो अभी घूमने का टाइम है। इस समय रोड में थोड़ा सा टहल लेता हूँ। तो पहाड़ों में आजकल बारिश हो रही भाई, दबा के बारिश हो रही है, जम के बारिश हो रही है। बस कोई कोई दिन ही छूट रहा है बीच में, जैसे आज बारिश नहीं हुई। मौसम अभी भी ख़राब ही है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये देखो, अभी भी बारिश आने जैसा मौसम है। ये देखो, आसमान बादलों से पूरा घिरा हुआ है और बारिश हो भी रही है तो एकदम ज़बरदस्त वाली हो रही है। कल तो बहुत अच्छी बारिश हुई थी और उसकी वजह से आजकल पहाड़ों में पूरा हरा भरा, ये देखो पहाड़ों की सुंदरता देखो आप। बारिश के बाद ये सावन के महीने में सारे पेड़ पौधे, सारी घास फूस अपने एकदम जवां वाली एज में है अभी। एकदम ज़बरदस्त तरीके से हरियाली है चारों तरफ। बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है। और आजकल तो लोग पहाड़ों में काफ़ी वो भी खा रहे हैं, क्या, मशरूम। क्योंकि ये बारिश के बाद ना, जब बारिश काफ़ी होती है तो बारिश के बीच में वो निकलते हैं, मशरूम निकलते हैं जंगलों में। तो काफ़ी लोग आजकल पहाड़ों में, ज़्यादातर लोग मशरूम खाते हैं। और थोड़ा देख के खाना चाहिए भाई, क्योंकि कई सारे मशरूम इसमें वो भी होते हैं, जहरीले भी होते हैं। तो ज़्यादातर पहाड़ियों को, यानी कि लोगों को जो पहाड़ों में रहते हैं, उनको मालूम ही है, हमेशा से खाते हैं वो। लेकिन कभी कभी दुर्घटनाएं होने में भी समय नहीं लगता, तो थोड़ा सा देख के खाना चाहिए। परसों एक दिन मैंने भी खाए भाई, 2-3 मुझे मिले तो मैंने भी खाए, तो कुछ नहीं हुआ। तो ब्लॉग बन रहा है, इसका मतलब है कि सही थे वो। तो अब जब भी वो वाले मशरूम मिलेंगे तो अब मैं उनको ज़रूर खाऊंगा। तो ज़बरदस्त तरीके से पहाड़ों में आजकल बारिश होने की वजह से मशरूम बहुत होते हैं। हमारे इस क्षेत्र में ना, ये जंगल वगैरह में आसपास जो भी ये बंजर ज़मीनें हैं नीचे की ओर, इनमें मशरूम बहुत होते हैं। तो लोग काफ़ी ढूंढ के लाते हैं और बहुत सारे मशरूम आजकल खाते हैं। और वैसे भी अच्छा भी है, अगर उनकी पहचान है कि वो सही है करके, तो अच्छे भी हैं, क्योंकि वो प्रोटीन से भरपूर होते हैं। हाईली प्रोटीन होता है भाई इन मशरूम में। इन मशरूमों में जो जंगली होते हैं, ये नेचुरल तरीके से उगे हुए बहुत ही खूबसूरत होते हैं। प्रकृति ने बहुत सारी चीज़ें उपहार के रूप में हम लोगों को, गिफ्ट के रूप में दी हुई हैं। तो अगर वो हम लोगों को मिल जाती हैं तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। और ये देखो, ऊपर भी एक आम का पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, वो देखो आम का पेड़, वो उसमें बहुत सारे आम हो रहे हैं। यहाँ से दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, यानी कि कैमरे में नहीं दिखाई दे रहे होंगे, मुझे दिखाई दे रहे हैं। वैसे पीले हो रहे हैं, पूरे पके हुए हैं। ये आम का पेड़ जंगल में है एकदम। जंगल बोले तो अब जंगल हो गया, पहले तो आबाद खेत हुआ करते थे इधर, अब तो ये पूरे बंजर ज़मीनें हो गई हैं। इधर हमारे बगल में जो जुड़ा गांव है हमारा, उस गांव के हैं कोई, उनका ये पेड़ है। अब तो वो घर में रहते नहीं हैं। तो फल का पेड़ ना हमेशा फ़ायदा ही पहुंचाता है, नुकसान कुछ नहीं करता है। क्योंकि देखो, जिन्होंने वो फल का पेड़ लगाया होगा वो तो अब गुजर भी चुके हैं, और बच्चे लोग उनके बाहर ही रहते होंगे, घर में कोई नहीं रहते हैं वो तो। लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं उनको वो आम खाने के लिए मिल जाते हैं। इसलिए पेड़ पौधे हमेशा लगाने चाहिए। और ये बरसात का मौसम है, फल के पेड़ तो अक्सर लगाने चाहिए। और वहाँ भी वो नीचे है ना, हमारा वो जो गढ़ूड़ा गांव है, ये वाला गांव जो साफ दिखाई दे रहा है, ये गढ़ूड़ा गांव के वो नीचे वाली जो एरिया है वो उन्हीं का है। वहाँ है कम से कम 15-20 आम के पेड़, वो नीचे गधेरे में एकदम, जहाँ बाग का अड्डा है। और वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत झरना भी है। आज तो बारिश नहीं हो रही है, नहीं तो वहाँ पर झरना बहुत ही सुंदर दिखाई देता है वहाँ पे। तो वहाँ है असली बाग। मैं इस गधेरे की बात कर रहा हूँ भाई। ये देखो आप, ये जो लास्ट में नीचे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये घने घने डार्क ग्रीन कलर के पेड़ ना, ये सारे आम के पेड़ हैं। यहाँ 8-10, 10-15 पेड़ हैं। और वहाँ बहुत बड़े बड़े आम, यानी कि लंगड़ा भी होता है वहाँ पर। अलग अलग प्रजाति के होते हैं, और पहाड़ी जो होते हैं छोटे बड़े, वो सारे आम होते हैं। लेकिन एक दो तो बहुत बड़े बड़े आम हैं। तो उस गांव के किसी सज्जन ने वो लगाए होंगे उस ज़माने में वो पेड़। ये है गढ़ूड़ा गांव हमारा, ये बहुत खूबसूरत सा गांव। तो आज वो आमों को भले ही वहाँ, क्योंकि वहाँ तो पूरी झाड़ियाँ वगैरह हो गई हैं, और बाग तो अक्सर वहाँ दिखाई ही देता है। मैं अक्सर यहाँ पर बैठा रहता हूँ, घूमने आता हूँ जब तो यहाँ से नीचे की ओर इस जंगल में इन
बंजर खेतों में मुझे कई बार बाघ दिखाई देता है भाई। और लेकिन वो आम के पेड़ ना आजकल कोई नहीं भी खा रहा होगा तो जंगली जो चिड़िया हैं, जो जानवर हैं, वो तब भी खा रहे होंगे। तो इसलिए फल के पेड़ कहीं ना कहीं फ़ायदा ही पहुंचाता है, इसलिए लगाने चाहिए। ये बारिश का मौसम है, इस समय तो फल के पेड़ लोगों को लगाने चाहिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए तब भी लगाने चाहिए। ये देखो मौसम कैसा हो रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और हमारा घर भी दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये देखिए, ये द्वाराहाट जाली मासी वाला एरिया, उससे आगे को फिर उधर को द्वाराहाट है। और यहाँ से आज तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो यहाँ से जो लास्ट वाली पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, इस पहाड़ी के ठीक पीछे अगली वाली पहाड़ी में दुनागिरी है। तो माँ दुनागिरी का मंदिर यहाँ से साफ दिखाई देता है, नहीं तो अक्सर शाम के टाइम जब लाइट जली रहती है वहाँ तो दिखाई देता है। तो दोस्तों, पहाड़ों में मौसम हो रहा है बहुत ही सुंदर, बहुत सुहाना मौसम हो रहा है भाई आजकल। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।